क्या कभी भगवान से मिलने का कार्यक्रम बनाया? हाँ, बनाया है ना। पिछले साल बद्रीनाथ और केदारनाथ हो आए हैं। उसके पहले बनारस काशी विश्वनाथ जी गए थे और अभी अभी अयोध्या घूम आए हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में 10 कर लिए हैं, बाकी 2 भी जाएंगे, जगन्नाथ, पुरी, द्वारका। नहीं 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 नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं मंदिर और तीर्थ में जाने की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने तो सिर्फ पूछा है भगवान से मिलने का कार्यक्रम। जैसे आप बैंक नहीं, बैंक मैनेजर से मिलने जाते हैं, दिल्ली नहीं, उद्योग मंत्री से मिलने जाते हैं। आप तो तीर्थाटन के बहाने घूमने जाने की बातें कर रहे हैं। भगवान से मिलने का कार्यक्रम तो सिर्फ वही बना सकते हैं जिनका हृदय अत्यंत निर्मल होता है। अब देखिए, एक छोटे से बच्चे ने कैसे भगवान से मिलने का कार्यक्रम बनाया और उनसे मिलने पूरी तैयारी के साथ निकल पड़ा। देखें क्या हुआ उसके साथ। छोटा सा नरेन, मात्र 6 साल का, लेकिन उसकी योजनाएं बड़ों के जैसे हुआ करती थी। घर बाहर बात बात पर लोग भगवान की दुहाई दिया करते थे। मां ने तो उससे कई बार कहा भी था कि भगवान को ढूंढने कोई स्वर्ग थोड़े ही जाना है, वे हमारे बहुत पास हैं, कहीं भी मिल सकते हैं। एक बार तो यह भी कहा था कि सबके अंदर भगवान रहते हैं, जरा झांको मिल जाएंगे। लेकिन नरेन को यह विचार बहुत पसंद न आया। अपने अंदर कहाँ झांके, कैसे झांके? तो एक दिन उसने उन्हें अपने मोहल्ले में ढूंढने की ठान ली। शुभम शीघ्रम। उसी दिन नरेन ने अपना छोटा सा थैला उठाया, पावरोटी ली, सूखा मेवा रखा और कुछ फल भी डाल लिए। अगर मोहल्ले से कुछ दूर निकलना पड़े तो सोचकर नरेन ने खाना पीना संग रख लिया। जूते मोजे पहन, टोपी लगा, अपना थैला कंधे पर टांग वह मां के पास आया तो वे उसे निहारती ही रह गई। मां, मैं जरा भगवान से मिलकर आया, सवेरे सवेरे तो कोई आसपास ही मिल जाएंगे। मां ने उसे गोद उठाकर चूमते हुए हिदायत दी। वाह मेरे छोटे कोलंबस, लेकिन कहीं दूर न निकल जाना, आसपास ही रहना, ठीक है? नरेन ने हामी भर ली। ठीक है मां, आज नहीं तो कल तुम्हारे साथ जरूर जाकर देखूंगा। मां ने बेटे की बलैया ली और वह नन्हा कोलंबस अपने अभियान पर निकल पड़ा। 10 मिनट की पैदल यात्रा तय कर वह अपने घर से 3 सड़क दूर पार्क के सामने आ पहुंचा। नरेन को भूख और प्यास सताने लगी। कुछ खा पीकर आगे बढ़ूंगा सोचकर वह पास ही बेंच पर सुस्ताने के लिए बैठ गया। थैला खोला, पावरोटी निकालकर पहला कौर लेने ही वाला था कि उसकी नजर सामने के बेंच पर बैठी वृद्धा पर चली गई। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर अनायास मुस्कुरा उठे। नरेन अपना सामान उठा उसी के पास जाकर बैठ गया। उसे पावरोटी दी। स्त्री ने कृतज्ञता भरी आंखों से ले ली और ऐसी सुंदर मुस्कान बखेरी कि नरेन मुग्ध हो गया। दोनों चुपचाप खाते रहे। पावरोटी के बाद सूखा मेवा, फल इत्यादि बारी बारी से निकले और बालक और वृद्धा दोनों आत्मसंतोष से भरे हुए धीरे धीरे खाते रहे। दोनों के बीच बातचीत नहीं के बराबर हुई, केवल मुस्कानों के दौर ही चलते रहे। धीरे धीरे सारा खाना खत्म हो गया। भरे पेट का संतोष दोनों के चेहरे पर खिल उठा। दोपहर का सूरज चढ़ रहा था। नरेन को अचानक महसूस हुआ कि मां को न देखे काफी समय गुजर गया है। उसे मां की याद सताने लगी। वह उठा, दोनों ने अभिवादन किया और नरेन घर की तरफ बढ़ चला। 4 कदम चलने के बाद पलटकर उसने वृद्धा को देखा और उसके चेहरे पर छाई हुई अपूर्व मुस्कान से नरेन गदगद हो उठा।
दौड़कर वृद्धा से जा लिपटा और दोनों चुपचाप कुछ क्षणों तक उसी तरह आलिंगनबद्ध रहे। न नरेन को कुछ कहने की जरूरत जान पड़ी, न वृद्धा को। बस दोनों की आंखों की चमक ही आपस में बोल रही थी। खुशी से झूमता नरेन घर पहुंचा। मां ने पूछा, वाह बेटे कोलंबस, कुछ हाथ लगा क्या? बच्चे ने मां को बोलने नहीं दिया। बीच में ही उसकी बात काटते हुए बोल पड़ा, अरे सुनो तो मां, मुझे भगवान मिल गए। अभी अभी मैं उन्हीं के साथ नाश्ता करके आ रहा हूं। वे एक बूढ़ी गरीब स्त्री बनकर मुझसे मिलने पार्क में आकर बैठ गए थे। तुम ही तो कहा करती हो ना कि वे कोई भी रूप ले सकते हैं। नरेन बोलता गया, अब पूछोगी कैसे पहचाना मैंने उन्हें? मां, पहचाना उनकी मुस्कान से। हम आपस में कुछ बोले तो नहीं, लेकिन वे बार बार मुझे देख मुस्कुरा रही थी। जब जब मुस्कुराती चारों तरफ एक रोशनी फैल जाती। मां, भगवान से ही मिला ना मैं? बच्चे ने मां से अपनी बात की पुष्टि करवानी चाहिए। मां ने उसे अपने सीने से लगाकर कहा, बिल्कुल बेटा, उन्हीं से मिलकर उन्हीं के साथ नाश्ता करके आए हो तुम। फिर धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, बेटे, राज की यह बात गांठ बांध लो कि भगवान अपनी इस दुनिया से इतना प्यार करते हैं कि सचमुच वे यहीं बस गए हैं, और उन्हें देखने और अनुभव करने के लिए बस हमें अपने इन आँखों को सजग रखना और अपने हृदय को पूरी तरह से खुला रखना होता है। उधर वह वृद्धा जब अपने घर पहुंची तो उसका बेटा उसे देख ठगा सा खड़ा रह गया। मां, क्या बात है? हमेशा परेशान और दुख से लटका तुम्हारा चेहरा आज अपूर्व कांति और शांति से दमक कैसे रहा है? कितनी सुंदर लग रही हो तुम आज। वृद्धा अपने पुत्र का हाथ थाम खुशी से चहक उठी। पता है बेटे, आज सचमुच मैं भगवान के साथ नाश्ता करके आ रही हूं। जीवन में ऐसी खुशी मुझे पहली बार मिली। मां ने अपनी बात जारी रखी। पार्क के बेंच पर मेरे साथ आकर बैठ गया था वह। हाँ, मैंने जितना सोचा था इससे कहीं ज्यादा छोटा निकला ईश्वर। कितनी सरलता से बच्चे के रूप में आया, मेरे पास बैठकर नाश्ता कर चला गया। जब आप भगवान से मिलने जाते हैं तब आपके आंखों के सामने केवल भगवान होते हैं, मंदिर नहीं। आंखें केवल उन्हीं ही ढूंढती है, उनके अलावा और कुछ नहीं। और सामने आते ही उसे तुरंत पहचान लेते हैं। चैनल को जरूर से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।